अरे हरिया, तुम आ गए? जी मालकिन। आओ बैठो। बैठो। मालकिन यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ पे तो मालिक बैठते हैं। मालिक की चिंता तुम मत करो, हम कह रहे हैं ना, बैठो। नहीं नहीं मालकिन, मालिक को पता चला तो हमें बहुत डांटेंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। हमने कहा ना, मालिक को हम संभाल लेंगे। बैठो चुपचाप। जी मालकिन। बसंती बता रही थी कि तू उसे बड़ा परेशान करता है, पूरी पूरी रात सोने नहीं देता। अरे नहीं मालकिन, वो बहुत झूठ बोलती है। उसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। अच्छा मालकिन, आपने हाथ नहीं धोया, मिर्ची आंखों में लगेगी। अरे हरिया, तुझे नहीं पता, मिर्ची लगने के बाद जो आंसू निकलते हैं उसे मिर्ची सूख कहते हैं। हाथ तो धो लो, मिर्ची लगेगी। अरे मिर्ची से जो आंसू निकलते हैं ना, उसे मिर्ची सूख कहते हैं। मिर्ची सूख का आनंद लेने दो। सही समझा तू हरिया, मिर्ची वाला सूख। हाँ। अच्छा सुन, मैंने सुना है तू बसंती को बड़ा दर्द देता है, रुकता ही नहीं है। कैसी बातें करें मालकिन आप? ऐसी कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोलती है। मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। और तू इतना शर्मा क्यों रहा है? सुना है तेरे हल में बहुत दम है, सूखी से सूखी जमीन को भी जोत कर मुलायम बना देता है। मालकिन, वो तो आपका खेत जोतने के बाद ही पता चलेगा कि मुलायम हुआ कि नहीं आपका खेत। मालकिन नहीं, बसंती बोल बसंती। ऐसा हल चला कि मेरी जमीन की सारी घास फूस खत्म हो जाए। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? मालिक देखेंगे तो हमें बहुत मारेंगे, हमें नौकरी से निकाल देंगे। ठाकुर की चिंता तुम मत करो, उन्हीं की वजह से ये खेत कब से बंजर पड़ा हुआ है। वाह हरिया, तू तो सच में बहुत बड़ा मर्द है रे। चल, तुझे आज से यहीं पे नौकरी में लगवाते हैं। शुक्रिया मालकिन।
सुनिए जी। हाँ, हाँ बोलो, क्या बात है? वो हमारी काम वाली है ना बसंती, हम्म ये उसका मर्द हरिया। नमस्ते मालिक। बेचारा बहुत परेशान है। कल ही डॉक्टर से चेकअप कराया है और उसने भारी काम करने से मना किया है। ऐसी क्या बात हो गई कि ये हमारे खेतों में काम नहीं कर सकता? दरअसल इसके गुर्दे में पथरी है। जी मालिक, 2 दिन पहले ही चेकअप कराया है। गुर्दे में पथरी है। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके गुर्दे की पथरी कैसे निकालूं? वो मैं सोच रही थी कि इसको घर की रखवाली के लिए रख लेते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। ये और रखवाली? मुझे पता चला है कि ये दारू पीकर पूरे गांव में घूमता रहता है। अरे नहीं मालिक, हमने कल ही दारू छोड़ दी। ये अब सुधर गया है जी। क्यों रे, सही बोल रहा है ना? जी मालिक। अरे मैंने तो सुना है कि हमारे खेत की जुताई करने की जगह ठुकाई करता रहता है। दारू के नशे में तूने हमारे खेत की ठुकाई कर करके उसे बंजर बना दिया है। अरे नहीं मालिक, हमने कल ही आपके खेत की जुताई की है और आपका पूरा बंजर जमीन एकदम मुलायम कर दिया है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तू ऐसा कर, अभी से घर की रखवाली का काम शुरू कर दे, जब तक तेरे गुर्दे की पथरी ठीक नहीं हो जाती। जी मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपकी खेत की अच्छे से ठुकाई करेंगे। अरे ठुकाई? यहाँ पर ठुकाई कहाँ से आ गई? अरे होश में तो है, दारू पीकर तो नहीं आया? इसका मतलब है कि जब ये हमारे घर की रखवाली करेगा और हमारे घर पे किसी ने भी बुरी नजर डाली तो ये उसकी अच्छे से ठुकाई करेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज ही से काम शुरू कर दो। हाँ जी और मालिक। बसंती बता रही थी कि इसने कल से दारू को हाथ तक नहीं लगाया। जी मालिक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। और तुम चलो अभी से काम पे लगो। अब तो मजे के मजे और ठुकाई के साथ पैसे भी। वाह हरिया, तेरी तो निकल पड़ी। तो फिर शुरू हो गया? लो, अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मैं शुरू हो गया। तूने बोला था ना मालिक को कि तूने शराब पीनी छोड़ दी है। अच्छा, तो शराब की बात कर रही है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। वैसे बसंती, तुम मालिक की चिंता मत कर, मालकिन हमसे बहुत खुश है। वैसे भी मालकिन के आगे ना तेरे मालिक की कुछ नहीं चलती है, बुढ़ा साला। हरिया तो कभी नहीं सुधरेगा ना। हम कैसे कैसे करके ना घर की रखवाली पे लगवाए हैं ताकि तू मालिक मालकिन की आंखों के आगे रहे, दारू पीना छोड़ दे। लेकिन तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। बसंती, तू गंवार की गंवार ही रहेगी। ये देख, अंग्रेजी है अंग्रेजी। हाँ, तू भी पी और मैं भी पीता हूँ और फिर अंग्रेजी स्टाइल में घुड़सवारी करते हैं। घर में और भी बहुत काम है। बसंती, तू छोड़ना, मैं सारे काम कर दूंगा। हट ना। हम जानते हैं तुम काहे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तुमको बस एक ही चीज चाहिए ना, हटो। अरे बसंती, सुन तो।
अरे ठकुराइन, ठकुराइन, हाँ जी। अरे ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? बसंती नहीं आई क्या? वो उसकी तबीयत खराब थी तो आज मैंने उसे छुट्टी दे दी। अरे अच्छी भली तो गई थी कल, ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई कि आज काम पे नहीं आई? आप समझते नहीं है ना, औरतों वाली परेशानी है, महीना हुआ है उसे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो ठकुराइन, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ जमीन की खरीदारी करनी है, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है ठीक है, हम भी जाके नहा लेते हाँ हैं। हाँ। अरे हरिया, जी मालिक। देखो हरिया, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। घर की अच्छी तरह रखवाली करना। हाँ? अरे मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके माल का पूरा ख्याल रखूंगा। कैसी भाषा बोल रहा है ये? इसका मतलब है कि हमारे घर में जो रुपया पैसा गहना है वो हमारा माल ही तो है, ये उसकी अच्छे से रखवाली करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हमारे माल की अच्छे से रखवाली करना। जी मालिक। मैं शाम तक लौट आऊंगा। और हाँ, शहर से कुछ मंगाना हो तो मुझे फोन कर देना, लौटते वक्त लेता आऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना हरिया। हम जा रहे हैं नहाने। क्या बात है, आज मालिक ने खुद ही बोल दिया माल का ध्यान रखने के लिए। तो फिर आज ऐसी रखवाली करूंगा कि मालकिन में जिंदगी भर याद रखेंगी। अरे ये क्या कर रहे हो? मालिक के माल का ख्याल रख रहा हूँ, मालिक ने तो कहा था। तुम मालिक की बड़ी बात मानने लगे। अब मालिक मालकिन तो भगवान की तरह होते हैं, उनकी वजह से तो नौकर के घर की रोटी चलती है। अब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे?